विधि का विधान देखिए। एक दिन कुरुक्षेत्र की शांत संध्या में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे थे। मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने विनम्र भाव से पूछा, हे माधव, एक बात बताइए, इस सृष्टि में बड़ा कौन है, आप जो विधाता हैं या फिर विधि का विधान? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और गूढ़ रहस्य भी। उन्होंने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे पार्थ, ये संसार नियमों से बंधा है। मैं स्वयं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मैं राधा को चाहता था, पर मुझे मीरा चाहती थी, और अंततः मैं रुक्मिणी का होकर रह गया। प्रेम मेरा था, भावना किसी और की थी, और परिणति किसी तीसरे रूप में हुई। यही तो विधि का विधान है। कृष्ण आगे बोले, मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कुछ निर्णय समय और नियति के हाथों में होते हैं। हम कर्म कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, हम प्रेम कर सकते हैं, पर फल और परिणाम विधि तय करती है। इसलिए हे धनंजय, जो हो रहा है उसे स्वीकार कर अपना कर्तव्य निभा, क्योंकि विधाता भी विधि के विधान से परे नहीं है। अर्जुन नतमस्तक हो गए। उन्हें समझ आ गया कि जीवन में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, कुछ धागे ऊपर से बंधे होते हैं। माधव कहते हैं, बोलना आसान है पर सुनना कठिन होता है, और सुनने से कठिन होता है सहना। लेकिन सबसे कठिन होता है सब कुछ सहकर, सब कुछ भूल कर भी सामान्य रहना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। बोलो राधे राधे। कपड़ों पर लगी धूल में जो साथ खड़ा रहे, वही सच में अपना है। वरना लोग तो भगवान की स्टोरी भी मूर्ति की खूबसूरती देखकर ही लगाते हैं। क्या आप जानते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं वो आपकी वजह से नहीं, अपनी कमी की वजह से परेशान होते हैं। जलने दीजिए उन्हें, क्योंकि जब लोग आपसे जलने लगते हैं तो समझ लीजिए आप तरक्की कर रहे हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, जो आपके लिए लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा। ऊपर वाला किसी का हक नहीं छीनता, वो बस सही समय का इंतजार करवाता है। इसलिए धैर्य रखिए, भरोसा मत छोड़िए। जब किस्मत दरवाजा खोलती है तो कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। बोलो राधे राधे। जिंदगी तब तक हल्की लगती है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए होते हैं। उनके बाद हर खुशी भी अधूरी लगती है। संस्कार और परवरिश बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। किताबें ज्ञान दे सकती हैं, पर चरित्र घर की दहलीज पर बनता है। डिग्रियां हाथ में चमकती हैं, पर असली चमक व्यवहार में दिखती है। जो बड़ों का दिल नहीं दुखाता, वही सच में शिक्षित होता है। शिक्षा दिमाग को ऊंचा करती है, पर संस्कार इंसान को बड़ा बनाते हैं। कपड़ों पर लगी धूल में जो साथ खड़ा रहे, वही सच में अपना है। वरना लोग तो भगवान की स्टोरी भी मूर्ति की खूबसूरती देखकर ही लगाते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। शब्दों के तीर तलवार से भी गहरे होते हैं। एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले उन्हें तौलना सीख लीजिए। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कुछ निर्णय समय और नियति के हाथों में होते हैं। हम कर्म कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, पर फल और परिणाम विधि तय करती है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब क्रोध आए, मौन हो जाओ। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। महंगे कपड़े तो दुकान के पुतले भी पहनते हैं। पहचान बनानी है तो अपने संस्कार और स्वभाव अच्छा रखिए। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? सबसे मजबूत इंसान वो है जिसके ख्वाब भी टूटे, जिसके सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। वो दोबारा मेहनत करता है, अपने काम पे फोकस करता है, क्योंकि उसे यकीन है एक दिन सफलता सब कुछ बदल देगी। कभी किसी को इतना मत सताओ, उसका इतना दिल मत दुखाओ कि खुद परमात्मा उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाए। याद रखना, दुख भोगने वाला तो कभी ना कभी सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। ये दुनिया बेशक कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला
कभी कमजोर नहीं हो सकता। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, बल्कि उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं। जिंदगी में सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं हो।